करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे प्राइमरी का, जो कि हम लोग यूनिट 10 देखेंगे पार्ट सी का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पेशी एवं कंकाल तंत्र। तो हम लोग देखेंगे इसका टॉप 40 प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है। आप लोग वीडियो को देखेंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपका 40 में कितना सही हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिगामेंट। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकेंड नंबर प्रश्न है। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या छोड़ देंगे, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। आगे बात करेंगे कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। सेकेंड नंबर प्रश्न है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये मसल्स है और ये क्या है, बोन है, हड्डी है और मांसपेशी है। इसको जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडन। याद रखेंगे टेंडन। बोन टू बोन को बोलते हैं लिगामेंट, और बोन टू मसल्स को बोलते हैं टेंडन। याद रखेंगे बीएमटी। ठीक है, बीएमटी से याद हो जाएगा बोन मसल्स टेंडन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड नंबर प्रश्न जो होगा ये है, ऑस्टियोपोरोसिस में एक मुख्य कमी किसकी होती है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ऑस्टियोपोरोसिस में मुख्य कमी किसकी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फोर्थ नंबर ये है, रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है। उम्मीद करते हैं ये सभी को पता होगा कि विटामिन डी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, फिफ्थ नंबर, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये है फीमर। ये कहाँ पाई जाती है, थाई यानी जांघ में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर। दोस्तों आप लोग के लिए हम फिगर का भी जो इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से मोटिवेशन बनता है, तो आदमी और अच्छे से मेहनत करता है आप लोग के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर, पोलियो किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। पोलियो किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा मांसपेशी तंत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, 7th नंबर है। 7th नंबर प्रश्न है, पाइगेट डिजीज मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हड्डी को। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर, हड्डी टूटने की स्थिति को क्या कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर, मांसपेशियों का असामान्य और अनियंत्रित खिंचाव किसे कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो असामान्य और अनियंत्रित खिंचाव किसे कहते हैं। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही कम समय में अधिक क्वेश्चन कराने की हम सोचते हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो को फास्ट करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रैम्प्स बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, क्रैम्प। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर, रीढ़ की हड्डी में एस आकार का असामान्य वक्र किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है उस पर थोड़ा सा ऐसे एस जैसा बना हुआ आकृति है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं अस्कोलियोसिस। याद रखेंगे अस्कोलियोसिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, 11th नंबर है। 11th नंबर प्रश्न जो है, ओस्टियोजिनेसिस इम्परफेक्टा किस प्रकार की बीमारी है। इसका सही जवाब हो जाएगा जन्मजात असामान्यता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न है, हड्डी की असामान्य घनता मापने की तकनीकी क्या कहलाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल बोन डेंसिटी। हड्डी की डेंसिटी मापने की तकनीकी कौन सी है बताना है आपको, जिसे हम लोग याद रखते हैं डेक्सा से, DEX से। इसका मतलब होता है बोन डेंसिटियोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर, यह है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर अधिकतर किसमें पाया जाता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किसमें पाया जाता है। तो ये पाया जाता है बहुत छोटे बच्चों को, जिसे हम लोग बोलते हैं शिशु। क्या रखेंगे याद, शिशु। शिशु में होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर।
14 नंबर प्रश्न देखेंगे, हड्डियों की कठोरता किस कारण होती है। दोस्तों आप लोग को बहुत कम से हम अधिक क्वेश्चन कराने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी कर दें। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फॉस्फेट। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, हड्डी की सूजन को क्या कहा जाता है। हड्डी की सूजन को बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस, याद रखेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, हड्डी के सिर से सिर हिलाना किस प्रकार का जोड़ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसे हम लोग बोलते हैं पिवट ज्वाइंट, जिससे कभी कहीं लिखा होता है पाइवट ज्वाइंट, ठीक है, इंग्लिश में लिखता है पाइवट ज्वाइंट। अगला प्रश्न है 17 नंबर, गठिया रोग में कौन सा लैब टेस्ट उपयोगी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। गठिया रोग में कौन सा लैब टेस्ट उपयोगी है। ध्यान देंगे इसमें होता है RA फैक्टर, RH फैक्टर नहीं। RH फैक्टर आप लोग पढ़े होंगे ब्लड में, ठीक है, ब्लड वाला में RH फैक्टर, लेकिन यहाँ पे है RA फैक्टर, याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न चलते हैं 18 नंबर, हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। कौन सी कोशिकाएं हड्डी का निर्माण करती है। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे। ओस्ट्रियोब्लास्ट है, एक ओस्ट्रियोक्लास्ट है। तो ध्यान देंगे जो ओस्ट्रियोब्लास्ट होता है वो हड्डी का निर्माण करती है और उसका उल्टा काम क्या करती है, ओस्ट्रियोक्लास्ट करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देखिए सेम प्रश्न है, उसका जस्ट अपोजिट वाला है। बोला गया है हड्डी को नष्ट करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। तो अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे ओस्ट्रियोक्लास्ट जो होती है ऑस्ट्रियोब्लास्ट के अपोजिट है। ये हड्डी का निर्माण करती है, ये हड्डी का क्या करती है, नष्ट करती है। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रियोक्लास्ट, क्लास्ट क्या करती है, नष्ट करती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न है, वृद्धावस्था में हड्डियों का भूरभूरा होना किस रोग में होता है। वृद्धावस्था में हड्डियों का भूरभूरा होना किस रोग में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, याद रखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे 21 नंबर, जिने बलगम का अर्थ है। इसका सही जवाब है घुटनों का अंदर की ओर झुकना, याद रखेंगे घुटनों का अंदर की ओर झुकना। एक सेकेंड नंबर जो है बी टाइप क्या है, घुटनों को बाहर की ओर झुकना। घुटनों के बाहर वाला नहीं होगा, क्या होगा, अंदर की ओर झुकना, उसको बोलते हैं गिनुवल्गम। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर, इसमें है ऑस्ट्रियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है। ऑस्ट्रियोमलेशिया ये होती है विटामिन के डी की कमी से, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस भी होता है। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रियोमलेशिया और रिकेटस विटामिन डी की कमी से होती है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, हड्डी का असामान्य जोड़ से खिसकना क्या कहलाता है। यहाँ पर देखिए टूटना नहीं बोला है, खिसकना बोला है। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन। क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन। यानी हड्डी अपनी जगह से क्या कर दी है, खिसक चुकी है, यानी अपना स्थान बदल ली है, अपना लोकेशन बदल ली है, उसे बोलते हैं डिसलोकेशन। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सी हड्डी छाती की रक्षा करती है। जो चेस्ट की रक्षा करती है वो हड्डी का क्या नाम है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब पता होगा। ये होता है अस्टर्नम, ये बायोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है 9th-10th में, ये होता है अस्टर्नम। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर, कौन सी बीमारी में पेशियों में कमजोरी और थकान जल्दी आती है। उस बीमारी का नाम बताना है जिसमें पेशियों में कमजोरी और थकान जल्दी आती है। इसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। याद रखेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस। सही नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर है, रीढ़ की हड्डी में अत्यधिक आगे की ओर झुकाव क्या कहलाता है। जब रीढ़ की हड्डी में, ध्यान देंगे रीढ़ की हड्डी में आगे की ओर झुकाव को क्या कहते हैं। देखिए इसे बोलते हैं लॉर्डोसिस। क्या बोलते हैं, लॉर्डोसिस। और पीछे की ओर पूछेगा तो उसमें बोलते हैं काइफोसिस। याद रखेंगे काइफोसिस किसमें है, पीछे की ओर झुकाव के लिए है, आगे की ओर झुकाव के लिए क्या होता है, लॉर्डोसिस। याद रखेंगे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। देखिए जस्ट
आ गया 27 नंबर प्रश्न है कि इसे पीछे की ओर झुकाव को पूछा गया है। तो आपको अभी हम बताए थे कि पीछे वाले झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे सर काइफोसिस। सही जवाब हो जाएगा काइफोसिस। आगे में हो जाएगा लॉर्डोसिस। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, जो ऊपर लिखा गया है आपको पीडीएफ के लिए क्या करना है कि इस नंबर पे आपको एसएमएस करना है, हाय सर पीडीएफ हमें चाहिए। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए उसके बारे में कुछ और डिटेल जानकारी बता देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। टेंडनबर्ग टेस्ट किस स्थिति की जांच के लिए किया जाता है? टेंडनबर्ग टेस्ट ये होता है हिप ज्वाइंट की कमजोरी, याद रखेंगे हिप ज्वाइंट की कमजोरी। 29 नंबर प्रश्न लिखेंगे, हड्डी का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग को ऐसे भी याद होना चाहिए। हड्डी का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रियोलॉजी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रियोलॉजी। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, साइनोवियल द्रव किसके लिए आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा जोड़ों की चिकनाई के लिए, याद रखेंगे जोड़ों की चिकनाई। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, मांसपेशियों का अस्थायी पक्षाघात क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पैरालिसिस, याद रखेंगे पैरालिसिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 32 नंबर प्रश्न होगा, हड्डी के अंदर पाई जाने वाली कोमल उत्तक संरचना क्या कहलाती है? जो सॉफ्ट होती है, मुलायम। ये सभी को पता है, इसे हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। हड्डी के अंदर क्या पाई जाती है? बोन मैरो। और बोन मैरो से याद आपको होना चाहिए कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है? बोन मैरो के द्वारा। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, हड्डी का कौन सा भाग रक्त का निर्माण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोन मैरो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 34, हड्डी के बाहर आवरण को क्या कहते हैं? हड्डी के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिओस्टियम, याद रखेंगे पेरिओस्टियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, देखिए आप लोग को जैसे ही 40 प्रश्न मेरा पूरा होता है उसके बाद टेस्ट देंगे आप लोग को। जो 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए होगा उसको आपको कमेंट करके बताना है कि सर टेस्ट का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और आपको ये भी कमेंट करना है कि सर 40 में कितने आपके सही हुए। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव किसका कारण है? लैक्टिक एसिड का जमाव किसका कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐंठन। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर, रीढ़ के हड्डी में कुल कशेरुक कितने होते हैं जिसे हम लोग भरते हैं वर्टिब्रेन? तो बताना है आपको कितने वर्टिब्रेन होते हैं रीढ़ की हड्डी में, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है 33। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाइकल कशेरुक की संख्या कितनी होती है? सर्वाइकल में, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, सर्वाइकल में होता है 7, ऐसे भी याद रखेंगे सर्वाइकल 7। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। जैसा कि आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो आपको एएनएम के सभी जितने भी 6 नर्सिंग सब्जेक्ट हैं सभी का यूनिट वाइज और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू कराया जा रहा है, जिससे आप अगर क्लास नहीं भी किए हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तब मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का कंप्लीट हो चुका है और प्राइमरी भी होने वाली है, बस एक हेल्थ प्रमोशन बच गया है कि उसमें 2-4 चैप्टर हुए हैं। चलिए तो इसका आप लोग यूट्यूब पर जाके अपने प्ले लिस्ट खोल के पढ़ सकते हैं, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए तो एएनएम के 6 सब्जेक्ट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टोटल आपको 3000 प्लस एमसीक्यू मिलेगा, जो कि होगा सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज, कहने का सेंस है कि चैप्टर वाइज। और आपको जितने भी टेस्ट होंगे 1000 क्वेश्चन से अधिक आपको टेस्ट पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। बस पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ ग्रुप में जुड़ना होगा। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे एसएमएस करना है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ऑफिस का, इस पर आपको एसएमएस करना है, और इसी नंबर पर मात्र इतने पैसे पेड करके 249 आप मेरे पीडीएफ ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। जैसे ही आप ऐड करते हैं और स्क्रीनशॉट भेजते हैं आपको पीडीएफ ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और टोटल 6 सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग का। प्रश्न 38 नंबर है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसे हम लोग बोलते हैं स्टेपस। ये कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, याद रखेंगे कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 39, हड्डी की सतह पर पाई जाने वाली चिकनी परत क्या कहलाती है? चिकनी परत हड्डी की सतह पर पाई जाने वाली, इसे हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए।
आज का लास्ट प्रश्न है, गाउट रोग किसके अधिक होने से होता है? इसको बोलते हैं यूरिक एसिड के बढ़ जाने से। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। आज का टेस्ट प्रश्न है जो आपको कमेंट करना होगा। टेस्ट प्रश्न 1 है, हड्डी का सिरा बढ़ने वाला भाग क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है। और सेकेंड टेस्ट क्वेश्चन है, किस रोग में हड्डियों का घिसाव होता है? अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, आपको इस वीडियो का पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए टोटल हम लोग 40 प्रश्न कर रहे हैं, बाकी प्रश्न पीडीएफ में है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।